तो ऐसे ही यज्ञ आदि का भी सिस्टम है मेरे भाई। ना यज्ञेन समः मित्रः ना यज्ञेन समः ऋतुः। यज्ञ से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता और यज्ञ से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता। अच्छे तरीका से किया जाएगा तो मित्रवत व्यवहार करेगा। और अगर तरीका गलत हुआ, इसीलिए तो आचार्य जी लोग पंडित जी लोग बार बार बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा जल गिराओ, ऐसा मंत्र बोलो। ये सब नियम है यज्ञ का। और अगर इसको करने का तरीका गलत हुआ तो भगवान की कृपा से नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए तरीका हमेशा बढ़िया होना चाहिए। सबको इतना विचार होना चाहिए कि मैट है, बिछा है, इसी पर बैठना है तो थोड़ा उसके बाहर जहाँ पे परिसर से बाहर जाने के बाद सत्संग परिसर से बाहर अपना पदत्राण उतार करके आराम से आओ। और जुतवा अगर गए होगा तो कौन सा दुख है। जिसके पैर का जूता गायब तो समझ लो शनि महाराज का प्रकोप खत्म। सत्य बात है। तो भगवान से मनाओ, गायब हो जाएगा, दिक्कत है। शनि महाराज का प्रकोप तो दूर हो जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह से मेरे कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 3 महीने के मेरे कन्हैया जी हुए तो एक बार सोते सोते अचानक करवट फेर लिया। और जैसे यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया ने आज करवट फेरा, अरे फिर से हल्ला मचे, अरे आज मेरे लाला करवट बदल लियो, मेरे लाला करवट बदल लियो। और फिर से नगर को सजा दिया गया। फिर उसको मनाए जाने लगे, अभिन्न नगाड़े बजने लगे, मृदंग बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, छावर उड़ाने लगे, नींद बाबा इत्यादि। और इसी बीच में उत्सव मनाया जा रहा है। यशोदा मैया भगवान को तेल, उपटन, मुगवा, अंजन, काजल लगा करके, पीतांबर धारण करा करके, एक लड़िया था, उस लड़िया के किनारे छोटी सी खटोला डाल करके वहीं पे लिटा दी और नगर को सजाने आंगन में चौक बनाने चली गई गोपियों के साथ। और इसी बीच में सोना अवसर पा करके कंस का भेजा एक दैत्य आया जिसका नाम है शकटासुर। क्या नाम है? शकटासुर। सकट माने भी लड़िए होता, वही रूप धारण करके आया। सोचा कि लड़िया पलट दे, बच्चा तब के मर गया, लेकिन मेरे ठाकुर जी ने अपने नन्हे पैरों को एक तरह से इस्तेमाल किया थोड़ा। ठाकुर जी के नन्हे पैर लगने से ही ये हवा में लड़खड़ाता हुआ ये शकटासुर लड़िया लेकर उलट गया और इसके नीचे स्वयं दब करके इसका भी उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 3 महीने के मेरे कन्हैया थे, शकटासुर का उद्धार किया। अब आज 6 महीने के धीरे धीरे कन्हैया हुए। और जब बच्चा 6 महीने के हो 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो अपने आप बैठने लगता है कि फिर किसी माता के हाथों के सहारा नहीं होता है कि नहीं। अब कन्हैया भी हमारा बैठना शुरू किया। अब जैसे पहली बार बैठे फिर माता गदगद हुई, अरे आज मेरा लाला बैठ गए जी। फिर से नगर को सजाया गया, फिर उत्सव मनाए जाने लगे। और भगवान को गोद में लेकर के यशोदा मैया दूध पिला रही हैं। भगवान को एक लीला सूझी माता जी से कि लाओ देखे मेरी माँ कितना वजन उठा सकती है। शरीर को लगे भार को लगे बढ़ाने। और जब माता जी से सहा नहीं गया तो भगवान को नीचे बिठा करके चली गई। और इसी बीच में मौका पा गया, तुरंत कंस का एक और दैत्य आया भेजा हुआ, नाम है तृणावर्त। देखिए आवर्त माने होता है समूह और तृण माने खरपतवार। जो खरपतवारों का समूह हो जिसे बमंडर कह देते हैं, उसी रूप में आया। भगवान को सोचा उड़ा ले जाए, उड़ा के ले जाके चट्टान पे डाल दे, बच्चा मर गया। लेकिन भगवान को भला कौन मार सकता है। संसार को तारने के लिए मेरे कन्हैया आए हैं, जिन्हें मार नहीं सकता है। इसके गले को पकड़ के इतने जोर से दबाए कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए और इसका भी कल्याण हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 1 वर्ष के मेरे कन्हैया। और जब बच्चे 1 वर्ष के होते हैं तो अपने पैर पे चलने लगते हैं। एक बात आपको बताएं, जब भगवान कन्हैया जन्म लिए थे तो नंद बाबा के पुरोहित हैं शांडिल्य मुनि। शांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए थे और जाति कर्म संस्कार कराए। लेकिन वास्तविक ये बालक तो वसुदेव जी का है। वसुदेव जी महाराज ने अपने आचार्य गर्ग से कहा कि गुरुदेव बच्चे हमारे ही हैं, आपको पता है, तो कृपा करके आप गोकुल जाइए और हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करिए। नाम
करण कर अवसर जाए, नाम करण कर अवसर जाए। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, नामकरण करने का जो प्राविधान है दो तरीके से है, जैसा मैंने पढ़ा है वैसा मैं बता रहा हूँ आपको। एक जो है संस्कार पुस्तक में जब हमने पढ़ा, संस्कार अंक नाम का पुस्तक था जो गीता प्रेस से निकलती है पत्रिका, उसमें मैंने देखा था कि ब्राह्मण बालक यदि है तो 10 दिन, क्षत्रिय बालक है तो 12वें दिन, वैश्य बालक है तो 16वें दिन, और लेटेस्ट 40वें दिन तक सभी का नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन एक और भी मैंने ग्रंथ पढ़ा है, उसमें लिखा कि सभी वर्णों का, सभी बच्चों का नामकरण या तो 10वें दिन होना चाहिए और या तो फिर 100वें दिन होना चाहिए, और अगर इन दोनों में नहीं हो पाया तो 1 वर्ष में होना चाहिए। तो 10वें दिन नामकरण हुआ नहीं, 100वें दिन भी नहीं हो पाया, तो 1 वर्ष के जब मेरे कन्हैया हुए तो वसुदेव जी महाराज ने भेजा। अब ये अपने लोग और वंश के परंपरा अनुसार ही लोग कराते हैं। वसुदेव जी महाराज के यहाँ शायद साल भर में नामकरण होता रहा होगा, इनकी परंपरा रही होगी, इसलिए अपने गुरु जी को भेजा, आचार्य जी को भेजा। और गर्गाचार्य जी महाराज का गोकुल में आगमन हुआ। नंद बाबा ने जब देखा खूब आओ भगत किया, बैठाया, अरे महाराज उत्तर देवता आचार्य जी आप बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए, कैसे आगमन हुआ आपका? आचार्य जी ने कहा कि आप तो जानते हो कि मैं पूरे माथुर मंडल का पुरोहित हूँ महाराज, किसी के घर सत्यनारायण बाबा कथा सुनाना है, तो किसी के यहाँ जातक संस्कार कराना है, तो किसी के यहाँ विवाह आदि का काम है, तो कहीं भागवत का डेट फाइनल करना है, तो किसी के बच्चों का नामकरण संस्कार करना है, इसीलिए मैं विचरण करता रहता हूँ। जैसे ही गर्गाचार्य के मुँह से नामकरण संस्कार, तुरंत नंद बाबा ने कहा अरे अरे महाराज सुनिए, नामकरण की बात जब आई तो हम भी भूल गए थे, हमारे भी बच्चे 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नाम नहीं कोई उनका रखा गया। तो कृपा करके गुरुदेव हम चाहते हैं आप ही के द्वारा मेरे बालकों का नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य ने कहा कि देखो महाराज, आपने जन्मोत्सव मनाया, 6 दिन के कन्हैया थे, एक राक्षसी आ गई। आप 3 महीने के कन्हैया हुए, उत्सव मनाया तो एक असुर आ गया। 6 महीने के कन्हैया थे तो आपने उत्सव मनाया तो एक और असुर आ गया, और मैं नामकरण कराऊंगा तो फिर आप जो है उत्सव मनाओगे जरूर। और आप जानते हैं कि हम तो वसुदेव जी महाराज के पुरोहित हैं, महाराज यदु के हम आचार्य हैं, और मेरे द्वारा यदि नामकरण किया जा रहा है और आपने उत्सव मनाया तो कंस को 100% ये विश्वास हो जाएगा कि ये बालक आपका नहीं वसुदेव का है, तो आपके बच्चे के जीवन में कोई खतरा आ सकता है महाराज। तो यदि मुझसे नामकरण कराना चाहते हो तो एक शर्त है कि आप कोई उत्सव नहीं मनाओगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पूजन पाठ करके केवल नामकरण कर दोगे, बस तब मैं करा दूंगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है महाराज, ऐसे ही कर दिया जाए, कोई बात नहीं। नामकरण होने लगा। माताओं का भी, माताएं बड़ी विचित्र हैं। रोहिणी मैया तो बड़ी गंभीर थी, सीधी सादी थी, और एक बात और दुखियारी थी बेचारी, जिसके पति भाई जेल में बंद हो, जिसका पति, वो पत्नी बेचारी भला प्रसन्न कभी होगी? तो रोहिणी मैया तो वैसे भी हमेशा अश्रु बहाती रहती हैं, और यशोदा मैया थोड़ा चंचल स्वभाव की हैं। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कहा कि देखो दीदी एक बात मैं बताऊं, बाबा जी ने कहा है कि उत्सव नहीं मनाना है, तो हमें तो कभी कभी उनको भ्रम होता है कहीं बाबा डुप्लीकेट तो नहीं। और लोग बाबा आते हैं तो कहते हैं कि बढ़िया उत्सव मनाओ, और ये कहते कोई उत्सव नहीं मनाना है, तो ऐसा करो मेरे लाला को तुम ले लो और तुम्हारे लाला को मैं ले लो, और अगर असली बाबा होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर कहीं बाबा नकली हुए तो नहीं समझ पाए। बोले वृंदावन बिहारी की जय। यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया, और जैसे ही बलराम जी को लेकर के आई और इधर कन्हैया को अपने गोद में माता रोहिणी ने ले लिया है,
नवग्रह कलश आदि सब बनाए गए, सर्वतोभद्र मंडल की रचना हुई, गौरी गणेश आदि का पूजन हो गया, कलश का पूजन हो गया, सर्वतोभद्र मंडल का पूजन हो गया। अब आचार्य ने कहा कि माताओं से बोलो कि बच्चों को लेकर के आवे, तो माताएं बच्चों को लेकर के जब आई, यशोदा मैया ने कह दिया कि गुरुजी मारो मारो, लाला ही बड़ा है ना, इसलिए मारो लाला का ही सबसे पहले नामकरण संस्कार होने चाहिए। आचार्य ने कहा मैया तो तूने तो सत्य बात बताया, लाला तो यही बड़ो है ना, इसलिए संस्कार तो पहले इसी का ही होगा। अयम ही रोहिणी पुत्र रम्यत सुहृदोगुणैः आख्यास्ते राममिति बलाधिक्यात् बलवनं विदुः। अरे भैया ये तो रोहिणी के पुत्र हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं, बल में बहुत ही अधिक बलवान होंगे, इसलिए इनका एक नाम में बल रखता हूँ और इनका एक नाम में राम रखता हूँ, क्योंकि त्रेता युग के भगवान राम जी के तरीके बड़े ही निर्मल और बड़े ही शांत विचार के होंगे। तो इनका नाम हो गया बल, और राम को संधि करके बलराम कर दिया गया। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। बोले कि मैया कुछ काल पहले ये देवकी मैया के भी गर्भ में कुछ दिन थे, इसके बाद तुम्हारे गर्भ में आए हैं, इसलिए इनका एक नाम मैं संकर्षण ही रखता हूँ। माता जी समझ गई, अरे ये तो बाबा असली है, नकली तो है नहीं, क्योंकि समझ गए कि ये रोहिणी के पुत्र है। बोले क्षमा करो गुरुजी, हम तो ऐसे जानते हो हम स्त्री हैं, स्वभाव के हैं, भोरी बुद्धि वाली है ना, हम तो आपका परीक्षा लेने के लिए केवल किए थे, क्योंकि तमाम लोग वेश बदल के मेरे यहाँ आते हैं जब से लाला हुआ है। ऐसे हमने सोचा कि बाबा भी तो कहीं नकली नहीं है। आज मुस्कुराए आचार्य जी माताओं के सामूहिक प्रमोद को देख करके। अब कन्हैया के नामकरण संस्कार करने की जब बारी आई तो कन्हैया का भी नामकरण संस्कार किया गया। बोले आसंबरणास्त्रयः हृदयः गृह्णतो युगं च शुक्लो रक्तस्तथा पीतः कृष्णं मे इदानीं कृष्णतां गतः। अरे भैया इनका तो 4 रूप में जन्म हो चुका है और 4 रंग में आ चुके हैं। ये एक बार शुक्ल वर्ण लेकर के आ चुके हैं, एक बार पीत वर्ण लेकर के आ चुके हैं, एक बार रक्त वर्ण से अवतरित हो चुके हैं और अब की बार कृष्ण वर्ण लेकर के आए हुए हैं। इसलिए इनका मैं नाम कृष्ण रखता हूँ। बोले कृष्ण भगवान की जय। वैसे भी आचार्य जी ने कह दिया कि इनका भी अनंत नाम है, कोई माधव कहेगा, कोई दामोदर कहेगा, कोई जो है कन्हैया कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बहुत सारे इनके नाम हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधर माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बड़े अनंत नाम है इनके। इनके नाम अनेक रूपा, इनके नाम अनेक रूपा, इनके नाम अनेक रूपा, इनके नाम अनेक रूपा। मेरे पिता सुरती है रूपा, मेरे पिता सुरती है रूपा। बोले अनंत नाम है इनके। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, नामकरण का जो नियम है, प्राविधान है, उसके अंतर्गत नामकरण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है पंडित जी को नहीं बुलाएंगे, ज्योतिषी को नहीं बुलाएंगे, स्वतः नामकरण कर देंगे। ये शास्त्र के विरुद्ध कार्य है। कुछ हमारी बहनें होती है बच्चा गर्भ में है, जन्मा नहीं पहले में नाम कर देती हैं, ये भी शास्त्र के विरुद्ध कार्य है। मैंने बताया ना, सदैव शास्त्र का आचरण करना चाहिए और जैसा शास्त्र ने आश्वासन दिया हो वैसे ही कृत्य हमको करने चाहिए। और नाम भी अपने बच्चे का ऐसा रखना चाहिए जो पूर्णकालीन नाम हो। पूर्णकालीन मतलब समझे, बचपन से लेकर के बुढ़ौती तक जो नाम अच्छा लगे, है कि नहीं। कोई लोग प्यार से अपने बच्चे का नाम बचपन में कुछ भी रख दिया, टेढ़ा वेढ़ा। अभी क्या वो बच्ची कभी बड़ी नहीं होगी या वो बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा? बड़ा होगा तो उसके बुरे नाम जब अपने मित्र मंडली में बैठेगा तो उसको बेचारे को शर्म आएगी, अरे हमारे तो माता पिता ने ऐसा नाम रख दिया।
नाम हमेशा पूर्णकालीन होना चाहिए। कई कई लोग अपने अपने बच्चियों का नाम अनेकानेक तरीके से रख देते हैं, ब्यूटी, स्वीटी, ऐसा जिसका भी नाम है। अब मान लो वो छोटी सी बिटिया है तो ये नाम उसको प्यारे लगेंगे, है कि नहीं? लेकिन जब उसका ब्याह होगा वो भी कभी माँ बनेगी, वो भी कभी दादी बनेगी, इस पर भी तो विचार करना है कि नहीं बनेगी? हमेशा बच्ची थोड़ी ना रहेगी। अब जब वो दादी बन जाएगी तो क्या ब्यूटी नाम अच्छा लगेगा उसके साथ हमें? नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए नामकरण हमेशा पूर्णकालीन होना चाहिए। एक भैया थे, उन्होंने तो हद ही कर डाली नामकरण के पीछे। उनकी 3 बच्चियां थी। कितनी? माता जरा ध्यान से सुने। 3 बच्चियां थी और तीनों बच्चियों का नाम विचित्र रख दिया था उन्होंने। टूटी, फूटी, सड़ी। एक का नाम टूटी कर दिया, एक का नाम फूटी कर दिया, एक का नाम सड़ी कर दिया। अब उनके एक बार एक मेहमान आया और मेहमान जैसे ही घर में उनके पधारे, अरे आइए आइए भैया, बहुत दिनों के बाद आए हो। अरे तो खाट वाट मंगाए, थोड़ा बैठेंगे? अरे हाँ जरूर कुछ बैठेंगे। बोले बेटी टूटी खाट ला। अब ये बेचारे मेहमान जी तो चौकन्ने हो गए, टूटी खाट? अरे अरे भैया रहने दो रहने दो रहने दो, मुझे खाट की जरूरत नहीं है, हम ऐसे खड़े रहेंगे, थोड़ी देर रहेंगे चले जाएंगे। अच्छा तो ऐसा करो भैया, अगर बैठना नहीं है तो 1 गिलास पानी पी लो। हाँ पानी चल सकता है। बेटी फूटी गिलास में पानी ला। मेहमान ने कहा कैसा है विचित्र आदमी है, खाट भी मंगाता है तो टूटी मंगाता है और गिलास में पानी फूटी मंगाता है। कौन टूटे भरे गिलास में पानी पीकर अपना भाग्य फोड़ेगा? अरे रहने तो प्यास नहीं है, चौराहे पर आते समय पी लिए थे। अच्छा अच्छा पानी भी नहीं पियोगे? ठीक है तो पानी ही खा लो। हाँ पानी चल सकता है। बेटी सड़ी पालना। मेहमान ने कहा भाई विचित्र आदमी है। बोले भैया ऐसा करो, ना मुझे खाट पे बैठना है, ना ही पानी पीना है और ना ही तुम्हारा पान खाना है। उन्होंने कहा कि भाई बड़े विचित्र हो, एक बार मैं पूछता हूँ तो आप हाँ करते, दोबारा मना कर देते हो। बोले भैया अगर मैं जानता है आप इतना बड़ा मेरा सम्मान करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ आता ही नहीं। मेहमान ने कहा, इन्होंने कहा आगे मेरे सम्मान में क्या कमी है ना कमी है? खाट मंगाते हो तो टूटी मंगाते हो, हम टूटी खाट पे बैठने आए हैं। पानी भी मंगाते हो तो फूटी गिलास में मंगाते हो, पानी भी सड़ी खिलाते हो। अरे है भैया सुनो सुनो, ये मेरे खाट का ना ऐसा मत समझो कि मैं आपके लिए टूटी खाट मंगाऊंगा, खाट भी बढ़िया मंगाऊंगा, ये तो मेरी बेटी का नाम है। अच्छा अब बताओ, ऐसे भी लोग टूटी नाम रख दिए, फूटी। अब जब नाम तुम उसका टूटा फूटा रखोगे तो भाग्य भी तो इसका टूटा फूटा, कर्म भी टूटा फूटा ही होगा, क्योंकि नाम के आधार पर व्यक्ति के अंदर गुण होता है। नाम के आधार पर व्यक्ति के अंदर गुण होना चाहिए। और यदि नाम भिन्न है, गुण भिन्न है तो समझ लो कि ये नामकरण किसी ज्योतिषी के द्वारा नहीं बल्कि स्वतः किसी साधारण या ऐसे मनगढ़ंत नाम रख दिया गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नामकरण मेरे कन्हैया का हो गया। मेरे कन्हैया 1.5 वर्ष की हुई, नंद बाबा नहाए और नहा करके शालिग्राम भगवान को नहलाए, पूजा करने लगे। बोले कि है लाला बिना नहाए मंदिर में आना नहीं। चौखट से, मंदिर के चौखट से कन्हैया देख रहे हैं। अब बाबा जी जैसे ही ठाकुर जी को नहला रहे, दूध से नहलाए, दही से नहलाए, घी से नहलाए और जब शहद से नहलाना शुरू किए तब तो कन्हैया के मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अरे तो भगवान को शालिग्राम को शहद से नहला रहे, बड़े मीठे हो गए होंगे ना ये भगवान। और जैसे ही फूल चंदन इत्यादि चढ़ा करके बाबा माला की झोरी में हाथ डाल के माला जपना शुरू किया। वही कई लोग माला जपते हैं तो आंख बंद कर जपते हैं, है कि नहीं? तो कुछ लोग माला जपते हैं तो बिल्कुल ओढ़ लेते हैं, कपड़ा ओढ़ लेते हैं, पट से ढक लेते हैं अपने आप को। अब ये भी ऐसे कि माला आंख बंद करके जप रहे थे। इतने में कन्हैया धीरे से पहुंचे और भगवान शालिग्राम को उठा करके अपने मुंह में रख लिया, पीछे बैठे। नंद बाबा की जब भी माला पूरी हुई और जैसे ही सोचा कि अब माला बगल में रखी, अब ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए, चल के कुछ जो भी तैयार हो, तो देखे तो चांदी के सिंहासन में से शालिग्राम भगवान गायब है। बोले भाई अभी तो मैंने इनको नहला के बिठाया है। और दाएं देखे, बाएं देखे, आगे देखे, कहीं दिखा नहीं। तब तक पीछे जब देखे तो कन्हैया बैठा मिला। और जब कन्हैया बैठा मिला
तो मुंह भी फूला हुआ है, 1.5 बरस की उम्र है, और 1.5 बरस की उम्र में कोई बच्चा यदि इतना बड़ा शालिग्राम मुंह में रखेगा तो गुलच्छे तो निकल ही जाएंगे उसके ना। अब बिल्कुल मुंह फूला है। नंद बाबा ने कहा कि तुमने शालिग्राम भगवान को मुंह में तो नहीं धर दिया? मुंडी हिलाई कि नहीं? एक तमंचा लगाया गाल में तो शालिग्राम भगवान छटक के बाहर निकले। अब कन्हैया रोते रोते गए मैया के पास, बोले कि मुझे तो बाबा ने मार दिया, मुझे बाबा ने मार दिया। बोले आप भी भले आदमी हो, मेरे लाला को काहे को थप्पी लगा दिए? बोले रे इस झीट को देखो तो सही, इसने भगवान शालिग्राम को मुंह में रख लिया। तुरंत जो है गाय के गोबर से लीप कर चटाई बिछा कर फूल रख के भगवान को बिठा करके प्रायश्चित करने लगे कि हे शालिग्राम, हे भगवान क्षमा करो, लाला है अभी अबोध है, बच्चा है, समझ नहीं पाया, उसके तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। मैया कन्हैया को गोद में ले ली। बोले कि मेरे लाला को मारो मत, मेरा लाला किसी भगवान से कम थोड़ी ना है। वास्तविकता यही है कि साक्षात ब्रह्म तो आज इनके गोद में खेल रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक दिन तो भगवान खेलते खेलते ब्रज की मिट्टी को खा गए। सच्चिदानंद भगवान की जैसे ही मिट्टी खाए, सारे बच्चों ने आकर के यशोदा मैया को बताया कि आज तो कन्हैया ने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया कन्हैया के कान को पकड़ करके बोली तूने मिट्टी खाई है? बोले नहीं, ना हम भक्षितवान् सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्यमे मुखम्। भगवान बोल बोले कि मैया मैंने मिट्टी खाई नहीं है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह को खोल करके देख लो। और जैसी यशोदा मैया भगवान के मुखावलोकन करने लगी तो क्या दिखाई पड़ा? अनंत ब्रह्मांड, अनंत सूर्य, अनंत नभमंडल, अनंत तारागण, अनंत गोकुल, अनंत मथुरा, अनंत वृंदावन भगवान के मुख में ही दिखा। यशोदा मैया लगी सोचने कहीं ये स्वप्न है या कोई जादू है। आवाज सी हो गई माता यशोदा, अरे ये तो मेरा लाला नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर लगता है साक्षात ईश्वर ही मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए हुए हैं। यशोदा मैया ने भगवान को नमन किया। इतने में थोड़ी देर के बाद में भगवान कन्हैया ने सोचा कि मुझे वैष्णवी रूपी माया से मैया को अपने पुनः उसी रूप में कर देना चाहिए, नहीं तो इनको अगर विश्वास हो गया। क्या नाम है बच्चे? हमारे बच्चे के नाम तो बढ़िया जो सामने बैठे है। बोले वृंदावन भाई रहने की जय। तो बिटिया सोच रही है कि हमारा नाम कैसा है नहीं बताया, तो हम इसके मनोभाव को समझ गए ना, नाम बड़ा बढ़िया है। समझदार जो है माता पिता वो अपने बच्चों का नामकरण अच्छा ही रखते हैं, और नामकरण तो सदैव भगवान के नाम पर आधारित करना चाहिए। इसी बहाने कम से कम भगवान का नाम भी मुंह से आता रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान के मुख में मुखावलोकन जब यशोदा मैया ने किया तो अनंत ब्रह्मांड को देखा, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर, अनंत पृथ्वी, अनंत नभमंडल सब देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। भगवान को नमन किया। भगवान ने अपने मुंह में विराट रूप का दर्शन करा दिया। जब ये देवकी मैया कौशल्या मैया के रूप में थी तो भी भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया था। देख रामा कहीं दुर्त अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। श्री राम जी भी माता कौशल्या को विराट रूप का दर्शन कराए थे। एक एक रोम रोम में भगवान के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था। और आज यशोदा मैया को भी आज लाला ने अपने मुंह में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को दिखा दिया।
यशोदा मैया समझ गई, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये तो मेरा लाला नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। तुरंत भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश दिया, जाओ मेरी माँ के ऊपर फिर से पर्दा डालो, फिर उसी मुंह में डाल दो। फिर जब माया से आवेष्टित माता जी हुई, उनके दृष्टि में कन्हैया ठीक उसी रूप में दिखाई देने लगे जैसे पहले ये पुत्र रूप में देखती थी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक दिन की बात है, आज यशोदा मैया भगवान जब चलने लगे 1.5 बरस के हो ही गए थे। एक दिन के बाद यशोदा मैया ने कन्हैया के लिए सुंदर पाजेब बनवा दिया। क्या बनवाया? पाजेब बनवाया। और जैसे ही भगवान को पैर में पहनाया, करधुनी पहनाई चांदी की, और बिल्कुल उसमें झुनझुनी लगवा दिया, और मेरे कन्हैया को जैसे यशोदा मैया ने पैर में पाजेब बांधा, कन्हैया ठुमका लगा के नाचने लगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और संजोग से कन्हैया को नाचते हुए एक सखी ने देख लिया, एक गोपी ने देख लिया, जिसका नाम है श्रुति रूपा। देखिए नाम कितना बढ़िया है। श्रुति रूपा का मतलब क्या होता है? श्रुति माने कहते हैं वेद को। श्रुति नाम किसका है? वेद को। वेद रूपा अर्थात जो वेद की ऋचाएं हैं वही साक्षात गोपी बन करके आई। आज श्रुति रूपा रूपी गोपी ने भगवान को देख लिया नाचते हुए। गई और पूरे ब्रजमंडल में सभी सखियों को खबर जनाया, अरे बहना आज मैंने एक विशिष्ट चीज देखा, क्या कि यशोदा के आंगन में कन्हैया नाच रहा था। अब सारी गोपियों की उत्सुकता बढ़ गई भगवान को इस रूप में देखने की। लेकिन देखें तो कैसे देखें? घर की जो सास हैं जब शिव जी को जल देने गई, तब तक बहुओं ने अपने अपने घर से मटका तोड़ना शुरू कर दिया। कोई 10 मटका तोड़ा, कोई 100 मटका तोड़ा। और जब सबके घर की सांस लौट कर आई, बहुओं को देखी कि दरवाजे पर फतही बिखरे हैं, मटके टूटे होते पड़े हैं। इसका जब कारण पूछा तो सब गोपियों ने झूठा उलाहना दिया अपने सास से। ये नंद का छोरा आया है ना कन्हैया, वो तो ठीक है, और सब मटके को तोड़कर चला गया। घर की वृद्धा माताओं ने सोचा कि देखो बेटा, अगर हम जाएंगे उलाहना लेकर तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए तुम ही लोग जाओ लाना दे करके आओ। बहुएं तो चाहती भी यही थी ना, किसी बहाने कोई ऐसा बहाना मिले कि हम कन्हैया का दर्शन करें। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, आज अपनी आंखों से ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण के चरणों से प्रीति है लगाना, गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहाना है। आज सैकड़ों गोपियां जब पहुंची, यशोदा मैया विचार करने लगी, मेरे घर में कोई पूजा पाठ भी नहीं है और ना ही मैंने किसी को न्योता देकर बुलाया, और ये सारी गोपियां, ये सारी नगर की बहुएं अचानक एक साथ आ रही हैं। सबका सम्मान किया कि आओ बेटा आओ, सब लोग तुम्हारा स्वागत है मेरे इस महल में। और गोपियां जैसे ही पहुंची, भगवान के लिए उलाहने पर उलाहना देना शुरू कर दिया। भगवान को देखो सो करके अभी जगे थे, और जब देखे कि सैकड़ों गोपियां हमारे उलाहना को दे रही हैं, माता के आंचल को पकड़कर मेरे कन्हैया खड़े होकर थर 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 कांप रहे हैं, कहीं माता जी की पिटाई ना हो जाए, माता जी मुझे पीटे। देखो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से कि राजन जरा इस दृश्य को देखो, कितनी भाग्यशाली है माता यशोदा। तीनों लोगों का जो नाथ है, चराचर विश्व नायक, अरे जिसके जरा से भृगु टेढ़ी कर देने से तीनों लोगों का विनाश हो सकता है, इतना पावर है कन्हैया में। आज वो माता के आंचल को पकड़कर कैसा थरथरी लगा हुआ है, कैसा कांप रहा है। कितनी सौभाग्यशाली माता यशोदा है। माता और पुत्र के स्नेह को देख करके भगवान महाराज परीक्षित जी गदगद हो गए। बोले गुरुदेव आपने बहुत बड़ी कृपा की इस दृश्य को दिखा।
गोपियां, एक गोपी बोली कह रही मैया इनकी बुलाना सुन लो, ये मेरे घर जाते हैं ना तो बछड़ों को खोल देते हैं। यशोदा ने कहा तो बढ़िया तो करता है मेरा लाला, कम से कम बछड़े को खोलता है, तो तुम्हारा एक काम कर देता। बोले काम नहीं करता है, ये बछड़ा उस समय में खोलता है कि जिस समय गैया दुहने का समय होता है, और जब हम गाय दुहने जाते हैं तो पता चलता है कि बछड़े को दूध सारा पिला चुकी गई गैया, तो दूध भी नहीं निकलता। यशोदा ने कहा कि देखो बहना उलाना मत दो, मेरा लाला छोटा है, ऐसा उदंडता करे तो थोड़ा सा आंख दिखा करके डांट दिया करो। बोले रे भैया डांटने की बात तुम करती हो, इनको एक दिन मैंने डांटा और मैंने कहा चलो मैं उलाना लेकर के चलूंगी, तो इन्होंने जानते क्या कहा, बोले कि दे दो उलाना, क्या करा लोगी मेरा उलाना दे करके। एक गोपी ने कहा कि मैया इतना ही नहीं, माखन भी चोरी से खाते हैं। तो यशोदा ने कहा तो जब घर पे जाए तो दे दिया करो ना। बोले देते हैं, लेकिन ये कहता है कि भाभी चोरी के मक्खन में और भी मिठास है, उतना तुम्हारे देने में नहीं लगता, इसलिए चोरी करके खाता है, मटका भी तोड़ता है, बंदरों को भी खिलाता है। भगवान बंदरों को मक्खन क्यों खिलाते थे? भागवत रहस्य में लिखा गया है, भगवान ने सोचा कि जब मैं राम जी के रूप में था तो इन बंदर भालुओं ने मेरा बड़ा मदद किया है, वन में मेरी बहुत ही मदद की है, तो इस रूप में इन बंदरों को मुझे आनंदित करना चाहिए, इसलिए पहले बंदरों को खिलाते हैं तब अपने सखाओं को। एक गोपी ने कहा कि मैया मैं तो एक बार पीपल के पेड़ से मटके को लटका दी थी, लेकिन एक बड़ा सा ना जाने कहां से डंडा लेकर के आए, उस मटके पर पटका, मटका चटका और मक्खन सब नीचे गिरा दिया, और जब मक्खन गिरने लगा ना तो अंजलि लगा करके उसको पीना शुरू किया। एक ने कहा कि इतना ही नहीं, एक दिन तो मेरे साथ इन्होंने हद कर दी, मक्खन जब मांगे तो मैंने देने से मना कर दिया, और इन्होंने मुझे धमकी किया कि भाभी तो देख लेना आज तुम्हारे साथ क्या होगा। और मैया मेरे साथ जो घटना घटाई ना इन्होंने, रात्रि के समय हम सो रहे थे और ना जाने कब मेरी चोटी से मेरे पति की दाढ़ी इन्होंने बांध दिया करके। रात्रि के समय मेरे पति जी को प्यास लगी, मुझसे बोले पानी पिलाओ, और जब मैं पानी देने उठी तो उधर से उनकी दाढ़ी खींचे, इधर से मेरी चोटी खींचे। मैं बोलूं तुम क्या कर रहे हो, वो बोले तुम क्या कर रही हो। और देखो मैया दीपक जला करके देखा तो उनकी दाढ़ी से मेरी चोटी बची मिली, 2-4 दाढ़ी तो उनकी उखड़ी गई। बोले वृंदावन हरिलाल की इतना उद्यमी तेरे कन्हैया है। यशोदा मैया जब सैकड़ों बहुओं के सैकड़ों गोपियों के उलाहने को सुनी, अरे बोली कि आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, बिना दंडित किए तुझे छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा कि मैया एक बात मैं बताऊं, ये सब झूठ बोल रही है। इनकी बात में मत आइयो और मैं हूँ चोरी साहब, मुझे चोरी लगाती है साहब मैया सभी लोग, और अपने ही घर पे मुझे बुलाती है मैया। और इनकी बात में अगर आप आओगी बार बार मुझे चोरी लगा कर कितना बदनाम कर देंगी कि लगता है मैया कि मेरा ब्याह ही नहीं होने देंगी। कन्हैया बोल पड़े। आज यशोदा मैया ने जब छड़ी उठाया भगवान को दंडित करने के लिए, गोपियों ने सोचा कि हद ना हो जाए, क्योंकि हमने तो झूठा उलाहना दिया है, ये सबसे थोड़ी ना। अरे रे भैया मैं मारना नहीं, निको मारना नहीं, इनकी एक ही सजा है। कौन सी सजा है? ये मेरे साथ में नाचे, नाच करके मुझे दिखा। देखो कितनी विचित्रता। शेष की सेज के सोए पे जो प्रभु नींद में सृष्टि की भार उठावे, और जिन हर की पद पंकज सेवक मात महा लक्ष्मी हर सामे, जो भी जतीन को जो दुर्लभ सो राव कही रीति छोहरिया पावे। और थोड़ी सी छाछ खिलाई के नाच नचावन वारे को नाच नचावा। जो जगत को नचाता फिरता है, इस कन्हैया को दही और मक्खन के बहाने ये गोपियां नाच नचा रही हैं, भगवान को नाच नचा रही हैं। ठुमके ठुमके नाचे अंगना होए सो बालना, ठुमके ठुमके नाचे
जब कन्हैया नाचने लगा तो सारी गोपियां भी नाचने लगी और 80 बरस की बुढ़िया माई यशोदा भी नाचना शुरू की। गोपी सब नाचे और ग्वाल सब नाचे, गोपी सब नाचे और ग्वाल सब नाचे, गोपी सब नाचे और ग्वाल सब नाचे, गोपी सब नाचे और ग्वाल सब नाचे। नाचे यशोदा, नाचे यशोदा हो मगना, यशोदा ललना, नाचे यशोदा हो मगना, यशोदा ललना। ए हो यशोदा ललना, ए जी यशोदा ललना, ए हो यशोदा ललना। अरे जाओ थोड़ा अपने आप को गोपी समझो और सब लोग खड़े होकर के थोड़ा भगवान के साथ नाचो। खड़े ए हो यशोदा ललना, ए जी यशोदा ललना, ए हो यशोदा ललना, ए जी यशोदा ललना। ठुमके ठुमके नाचे हो यशोदा ललना, ठुमके ठुमके नाचे हो यशोदा ललना। ताली बजा और इतना ही नहीं, केवल गोपी और ग्वाल ही नहीं नाच रहे, आकाश में खड़े हुए देवता भी देख रहे थे और सारे देवी देवता भी नाचना शुरू कर दिए। और साथ में कौन कौन नाचे? ए ब्रह्मा भी नाचे और शंकर भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे और शंकर भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे और शंकर भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे और शंकर भी नाचे। नारद बाबा नाचे मगना हो यशोदा ललना, नारद बाबा नाचे हो मगना हो यशोदा ललना। ए जी यशोदा ललना, ए हो यशोदा ललना, यशोदा ललना, ठुमके ठुमके नाचे ललना हो यशोदा ललना, ठुमके ठुमके नाचे ललना हो यशोदा ललना, ठुमके ठुमके नाचे ललना हो यशोदा ललना। बहुत सुंदर बन गई। इस तरह से भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में नृत्य किया और इन गोपियों की हार्दिक इच्छा थी कि ठाकुर मेरे साथ में नृत्य करे। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस तरह से आज मेरे कन्हैया धीरे धीरे बड़े होकर के 2.5 वर्ष के जब हुए, नंद बाबा ने देखा कि जब से मेरे यहाँ लाला का आगमन हुआ है तब से अनेकानेक राक्षसगण इधर आते रहते हैं। कुछ दिनों के लिए हमें गोकुल को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। नंद जी ने पूरे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया। नंद जी के छोटे भाई हैं घनानंद जी महाराज। घनानंद ने बहुत सुंदर स्थान बताया। बोले भैया बड़ा रमणीक स्थान है वृंदावन, हम सभी लोग गोकुल को छोड़कर कुछ दिनों के लिए वृंदावन में निवास करेंगे। लिखा गया कि वृंदावन संबन नहीं नंदगांव असगांव और बंसी संबट नहीं कृष्ण नाम असना। मेरे भाई वृंदावन में भक्ति के आंखों से भी देखा जाए तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। साक्षात कन्हैया का वास है वहां।
जिस वृंदावन के कण कण से भी राधा राधा शब्द उच्चारण होता है। किसी ने कहा है वृंदावन के विरज को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। वृंदावन की छटा ही ऐसी है, वृंदावन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। वृंदावन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। बदन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं वृंदावन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं राधे। वृंदावन की गलियन जो बोले, मुख से राधे राधे बोले। वृंदावन की गलियन जो बोले, मुख से राधे राधे बोले। उसकी बिगड़ी बने बार बार, जहाँ रहे श्याम राम। वृंदावन की पावन रज है, वृंदावन की पावन रज है, जो भी देवो को दुर्लभ है। वृंदावन की जो पावन रज है, जो देवो भी दुर्लभ है। अरे भाई, जिस वृंदावन के दर्शन देवलोग नहीं कर सकते, तो हमें आपको बड़े सहज में गोविंद करा रहे हैं इस मनुष्य तन में। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, कभी नहीं भाव दिया। वृंदावन की पावन रज है, जो देवों को भी दुर्लभ है। वृंदावन की जो पावन रज है, जो देवों को भी दुर्लभ है। दर्श करते हैं भक्त बार बार, दर्श करते हैं भक्त बार बार, जहाँ रहते हैं श्याम राम। बदन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं
पवित्र स्थान वृंदावन गए हैं। आनंद आदि समस्त गोकुल अपने इस गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में वास करते थे। एक दिन कन्हैया ने कहा कि बाबा अब हम भी थोड़ा बड़े हो गए हैं ना, हमको भी गौवा चराने जाने दिया करो। बाबा ने कहा कि भी नहीं, अभी तो छोटा है, इसलिए तो पहले बछड़ों को चराना सीख ले। और जैसे कन्हैया आज बछड़ों को लेकर के चले और बाबा के साथ में स्वयं बलराम जी गैया लेकर के आगे बढ़े, और इसी बीच में कंस को ना जाने कैसे पता चल गया कि सारे गोकुलवासी गोकुल को छोड़कर वृंदावन चले गए, और उसने अपना एक दैत्य भेज दिया फिर से, नाम था बत्सासुर। तो बत्सासुर बैल बन करके आया। भगवान कन्हैया ने इशारा किया बलराम जी को, भैया समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मामा जी का भेजा हुआ है बत्सासुर। ऐसा करो, हमने तमाम लोगों को मारा, एक को आप ही जाकर के कल्याण कर दो ना। और बलराम जी को प्रेरित करके मेरे कन्हैया ने बत्सासुर का उद्धार करा दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ ही दिन बीता, एक और असुर आया बत्सासुर के बाद में, नाम है उसका बकासुर। और बकासुर को पाखंड का स्वरूप होता है। बगुले को आपने देखा होगा, पाखंड है उसके अंदर, देखने में बड़ा अच्छा है, और पानी में इस तरह स्थिर होकर के खड़ा रहेगा कि लगेगा सबसे बड़ा संत कोई ध्यान लगा करके खड़ा है। लेकिन जैसे कोई मछली आई ना, तुरंत टप से पकड़ता है। ठीक उसी प्रकार बकासुर भी आया और भगवान ने इसका भी उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरे प्रभु बछड़े को चराते चराते बहुत दूर निकल गए। जब बकासुर मार दिया गया और कंस ने समाचार सुनी, तो एक अजगर है जो इसी वृंदावन में रहता है, जो असुर है वो भी कंस का ही सेवक है, जिसका नाम है अघासुर। और अघ माने होता है पाप, अघ माने पाप होता है। ये अपने मुंह को फाड़ करके लंबी जीवा निकाल के बैठ गया, सोचे कि ये भोले भाले ग्वाल वाल आएंगे, मेरी भूख भी मिटेगी और साथ ही साथ महाराज कंस का कार्य भी हो जाएगा। बस गैया चराते चराते सारे बच्चों ने जब देखा इस अघासुर के मुख को, तो कुछ बच्चे समझे, अरे भैया ये तो लगता है कोई गुफा है, और यहाँ तो संत महात्मा जाकर के ध्यान लगाते होंगे ना, चलो हम भी देखते हैं। जैसे अघासुर के जिह्वा पर बच्चों ने अपना पैर रखा तो थोड़ा मुलायम मुलायम सरीके लगा। तो किसी ने कहा भैया सड़क तो ऐसा नहीं होता कि तुम मुलायम मुलायम है। तो भगवान का एक सखा है जो ब्राह्मण है, नाम है मदमंगल। मदमंगल ने कहा कि देखो भैया संत बड़े कोमल होते हैं, तो भगवान ने उन संतों के आने जाने के लिए मार्ग भी बड़ा कोमल बना दिया है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ही न जाना। संतों का हृदय और संतों का जीवन बड़ा कोमल, बड़ा सरस, बिल्कुल मक्खन के जैसा होता है। बच्चे सारे उसमें प्रवेश कर गए अजगर के मुख में। कन्हैया हमारे देखने के देखो इनको, इन हमारे भोले सखाओं को, इनको मुझ पर इतना विश्वास है, इनको इतना दृढ़ विश्वास है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरे साथ मेरा कन्हैया है ना। और इसलिए विश्वास करके काल के गाल में चले गए। एक बच्चे ने कहा कि भैया जब दांतों को देखा मुख में पहुंचा, अब दांत देखकर भयभीत हो गया, अरे अरे हम लोग गलत जगह चले आए, ये कोई गुफा नहीं है, ये तो कोई राक्षस लग रहा है। बोले ना 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 राक्षस नहीं है, तो ये दांत जैसा क्या दिखा है? बोले भैया खूंटी है ना, ये साधु महात्मा के पास दंड कमंडल भी होता है, तो ये खूंटी नहीं रहेगा तो कहाँ टांगेंगे अपना सरसाबा? हम लोग भी अपना अपना यही टांग दो, जो भी लाए हैं टिफिन वगैरह, दोपहर का भोजन इसी में टांग दो और अंदर चलो। लेकिन सारे बच्चे जब अंदर गए और अंदर केवल अंधकार ही दिखा, बाकी कुछ नहीं दिखा, तो सारे ग्वाल बाल चीख पड़े और चीख को सुन करके दौड़ते हुए मेरे कन्हैया अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। और उसको तो प्रतीक्षा केवल कन्हैया की थी, जैसे ही कन्हैया उसके मुख में प्रवेश किए तुरंत से अपने मुंह को बंद कर दिए। लेकिन मेरे प्रभु की लीला भी बड़ी विचित्र है। उसके पेट में पहुंच करके इन्होंने अग्नि की ज्वाला उत्पन्न कर दी और इसके ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान ने उसका भी कल्याण किया। वृंदावन बिहारी लाल की। इसके पेट से अपने समस्त सखाओं को निकाला
और इतने में एक लीला आ गई। आज मेरे कन्हैया गैया चरा रहे होते हैं, सावन का महीना है। भगवान कन्हैया ने मधुमंगल से कहा कि भैया मैंने सबके घर का कुछ ना कुछ खाया, लेकिन तूने आज तक मुझे कुछ न खिलाया। मधुमंगल बेचारा गरीब था, उसने सोचा कि मैं इनको क्या खिला सकता हूँ। मधुमंगल स्वयं यशोदा मैया ने उसको पाल के रखी थी। आज मधुमंगल दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और माँ से बोला कि मैया कुछ भी हो आज मुझे दो, क्योंकि सैकड़ों ग्वालों के बीच में आज कन्हैया ने मुझसे डिमांड किया है कि मैंने सबके घर खाया लेकिन तुम्हारे घर का कुछ नहीं खाया। मैया ने कहा कि लाला बना तो कुछ है नहीं, शाम को बासी कढ़ी बची है वही बटलू में रखी है, यदि ले जाना चाहो तो ही ले जा सकते हैं। और मधुमंगल बहुत प्रेम से, हमारे स्नेह से ये कढ़ी का बटुली लेकर के भागा। हमारे भैया श्री शुक्ला जी जो बहरे के निवासी हैं, हमारे भैया दत्तू शुक्ला जी जो बड़े स्नेही हैं, बड़े करीबी हैं। और इस क्षेत्र में जब हमारा राम कथा पहली बार हुआ था सिकरी चौराहे पर, तो उस कमेटी के बड़े सुदृढ़ कार्यकर्ता भी आप उस कमेटी के थे और आप ही लोगों के माध्यम से वो यज्ञ संपन्न किया गया था। आप थे, विनोद भैया थे, ऐसे तमाम लोग, बहुत भव्य पैमाने पर राम कथा हुई थी यहाँ, जहाँ कम से कम 500 से 1500 पब्लिक प्रतिदिन आती थी कथा सुनने। और इसीलिए ना हर जगह जाते हैं बहुत बड़े बड़े लोग मिलते हैं और यहाँ भी संख्या कम नहीं है, पंडाल भरा नहीं, बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन जो भी है शांति से रहेंगे तो अच्छा लग जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे बटुली लेकर के भागा तो संजोग से दौड़ते समय ढक्कन उसका नीचे गिर गया, और जब ढक्कन नीचे गिरा तो उसमें बहुत बदबू आया, क्योंकि वो दूषित अन्न हो गया था, बासी हो गया था। मधुमंगल ने सोचा कि क्या मेरा कन्हैया यही बासी अन्न खाएगा, लेकिन यदि मैं लेकर गया तो मानेगा नहीं, खाएगा जरूर। तो ना रहे बांस ना बजे बंसी, और झाड़ी में छिप करके सारा जो भी था कढ़ी अकेले पी गया। तब तक एक छोटे से ग्वाल की दृष्टि पड़ी, उसके ऊपर कन्हैया से ला रहे, कन्हैया देख रहे हो कोई बहुमूल्य वस्तु इसकी माता जी ने बनाया था जो आपको ना दे करके अकेले गटक कर रहा है। अब सारे बच्चों के साथ मेरे कन्हैया दौड़े। इतने में मधुमंगल सारा कढ़ी पी चुका था, लेकिन पीते समय कुछ उसके मुंह पर गिरा हुआ था। भगवान कन्हैया ने उसके मुंह को चाटना शुरू कर दिया। धन्य है प्रभु लीला बिहारी सरकार। ब्रह्मा ने इस दृष्टि को इस दृश्य को जब देखा तो इनको भी मोह व्याप्त हो गया। रे जिसे सभी भगवान समझते हैं, क्या भगवान ऐसा ही कर्म करता है? ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान होगा तो कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाएगा, और एक साधारण मानव होगा तो भी रोएगा। उसके भगवान कन्हैया के कुछ बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए, एक पर्वत की कंदरा में छिपाकर बहुत बड़ा सा पत्थर लगा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। जब गैया अपने बछड़ों को दूध पिलाती और भगवान कन्हैया यशोदा का दूध पीते, गैयों के अंदर एक भाव जगा कि हे कन्हैया तू रोज अपनी माँ का दूध पीता है, कभी कभी मेरा भी दूध आकर के पिला करना। तो आज भगवान ने सोचा कि इस लीला के माध्यम से एक और भी हमारे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण कर देंगे। इस समय आ गया। भगवान ब्रह्मा ने जब बछड़ों को चुराया तो कन्हैया ने तमाम बछड़े का रूप बना करके गैया मैया का दूध जा करके पीने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इधर एक वेश बनाया मेरे कन्हैया ने ब्रह्मा जी का, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। अपने द्वारपाल से बोले ब्रह्मा जी के, बोले भैया सुनो, हमारे रूप में बहुत रुपया तमाम घूम रहे आजकल, उनको अंदर प्रवेश मत होने देना। अंदर जाकर के विराजमान हो गए। और जैसे ही असली ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, द्वारपालों ने खदेड़ा है, चलो कहाँ चले आए बहुत रुपया बन करके। अरे भैया मैं ब्रह्मा हूँ। अरे बहुत हमने ब्रह्मा को देखा, तुम्हारे ऐसे ब्रह्मा बहुत। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे सेवक मुझे नहीं पहचाना, क्या मामला है भाई। जब ध्यान लगाया तो जगत पिता जगदीश्वर स्वयं ब्रह्मा बन करके बैठे। ब्रह्मा जी ने अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप किया और हाथ जोड़ करके स्तुति करना शुरू कर दी भगवान की।
किम कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति तुक्षे कियदप्यनन्तः। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे नारायण, उच्छे परमंगर भगवत्सेवादयोः। जैसे माँ के उदर में शिशु रहता है और हाथ पांव चलाता है, लेकिन माँ कभी गर्भस्थ शिशु पर क्रोध नहीं करती, ऐसे हे नाथ ये संसार आपका गर्भगृह है और इस गर्भ में रहने वाले हम तो आपके शिशु के समान हैं। मेरी करनी को मेरी अज्ञानता समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाहिए बस तुम्हारी इनायत नजर और कुबेर का खजाना नहीं चाहिए। जो जमाने में है ठोकरे खा रहे और उनको सताना नहीं चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान। ब्रह्मा जी को भगवान ने मोह से मुक्त किया। बोले मेरे भक्तों के बीच में मेरे लीला को देख करके कभी आप लोग इस तरह से विषाद मत किया करो। भक्त हमारे प्राण से बढ़ करके प्यारे हैं और हम भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी तो कहते हैं कि मेरे भक्त जहां अपना पैर रखते हैं वहां मैं अपना हाथ लगा देता हूं। इसीलिए तो 84 कोस की परिक्रमा लोग कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता। अभी इसे साधारण अगर 2-4 किलोमीटर जाना हो तो भी हाथ पैर दर्द होने लगेगा, है कि नहीं? लेकिन 84 कोस परिक्रमा भक्त लोग लगाते क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरो में हाथ। मेरे भक्त जहां अपना पैर रखते वहां तो मेरा हाथ लगा देता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसी बीच में घटना घटी। 5 वर्ष के मेरे कन्हैया हो गए हैं। ब्रज की जितनी भी कन्याएं हैं सभी भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। यमुना में जाकर के स्नान बनाती हैं। माता कात्यायनी का मंदिर था बगल में यमुना के तट पर। उस मंदिर में जाकर के और इसी मंत्र का जाप करते हैं। ओम कात्यायनी महामाई महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुषम देवी पतिम में कीर्ति नमः। हे माता कात्यायनी योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी, नंद बाल का जो शुष्क कन्हैया है ना वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। बड़ी सुंदर अभिलाषा है। कर्म भी भगवान के लिए, मन में भी भगवान, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन स्नान बनाने का जो तरीका है यही थोड़ा विपरीत है। इसलिए भगवान ने गोपियों से कहा, देवी अरे आजकल तुम लोग 4:30 बजे उठ करके जाती हो नहाने, मुझे सब पता है। तो गोपियों ने कहा तो क्या हुआ कन्हैया, वही गलत काम करते ना, यमुना में नहाते हैं और माता कात्यायनी मंदिर में जाकर के मंत्र जपते हैं। बोले सब ठीक है देवी, लेकिन जो तुम लोग नग्नावस्था में प्रवेश करती हो ना यही कार्य ठीक नहीं है। बोले क्या? बोले इसलिए मान लो भोर में अगर कोई चोर वो चक्का पहुंच कर तुम्हारे वस्त्र को चुरा कर भाग जाए तो घर तक आने में तुम्हें परेशानी हो जाएगी। ऐसे आओगी? या मान लो आंधी आ जाए उड़ जाए तो क्या करोगी? गोपियों ने भगवान के समझाने पर भी माना नहीं, बल्कि उसका उल्टे ही समझा। बड़े आए हो आजकल समझा रहे, बड़े ज्ञानी हो गए हैं। कन्हैया ने कहा कि लगता है इनके साथ कृत्य करके मुझे दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही दूसरे दिन सारी गोपिकाएं जाकर स्नान कर भगवान ने सभी के वस्त्र को उठा लिया, कदम के पेड़ पर जल ले जाकर बैठ गए। और जब सारी सखियां स्नान कर चुकी और बाहर निकलने की जैसे ही सोची तो देखे तट पर वस्त्र ही नहीं है। हाथ जोड़ करके निवेदन करना शुरू किया भगवान को देख करके, एक कन्हैया श्याम सुंदर ते दास्यम करवामि तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेदिराज्ञापवामहे। हे श्याम जी हम तुम्हारी दासी हैं, जो कहोगे सो करेंगे। आप धर्मात्मा मेरे वस्त्र को दे दो और नहीं तो हम राजा से शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा कि उल्टे चोर कोतवाल को काटा, गलती भी नहीं की है और शिकायत मेरी करने की बात करती हैं। बोले देखो सखी अगर शिकायत की बात करती हो तो जाओ कर दो शिकायत, राजा ही मेरा बाप ही है, कोई दूसरा तो है नहीं। और रही बात अगर तुम लोग अभी बोले कि हम तुम्हारी दासी हैं
यदि तुम मेरी दासी हो तो भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तमवा करिष्यथ अत्रागत्य सुवासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। देवी अगर तुम अपने आप को मेरी दासी समझ रही हो तो आकर के यहाँ अपने अपने वस्त्र को ले जाओ, मेरी यही आज्ञा है। गोपियों ने कहा क्यों तेरे पास आने लायक होते तो हम तुमसे निवेदन करते क्या? भगवान ने कहा क्यों नहीं आने लायक हो भाई? गोपियां आपस में सोचने लगी कि कन्हैया कोई गलत नहीं कह रहा है। वैसे भी हम सब लोगों ने कन्हैया को पति के रूप में मांगा है, तो अगर हम सभी कन्हैया को पति ही मानते हैं तो पति के सामने पत्नी के लिए कोई पर्दा नहीं होता। चलो भगवान के सामने चलते। और गोपियों ने फिर सोचा कि देवी ये तो ईश्वर है, ये तो भगवान है। मेरे भाई बहन, ईश्वर के सामने चाहे आप हजारों पट पहन करके रहो तो भी आपको देखता है, और कोई वस्त्र ना धारण करो तो भी आपको देखता है, क्योंकि ईश्वर को जीव को प्रति क्षण हर जगह हर रूप में अवलोकित करता है। सृष्टि को बनाने वाला भी वही है, पालने वाला भी वही है, संहार करता भी वही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और वैसे भी अगर देख लिया जाए, जो मान लो कन्हैया को साधारण ही समझ लिया जाए तो भी कन्हैया के सामने गोपियों का नग्न आना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस समय मेरे कन्हैया की उम्र केवल 5 वर्ष की है। कितनी? केवल 5 वर्ष, ओनली 5 इयर्स। अब 5 वर्ष का कन्हैया और 25 वर्ष की गोपियां। मेरे भाई 25 वर्ष 30 वर्ष की महिला के सामने 5 वर्ष का वो पुरुष कितना अंतर दिखेगा? ठीक उसी प्रकार तो दिखेगा जैसे वो माता और पुत्र है कि नहीं। तो यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे भगवान के सामने नग्न अवस्था में आना कोई बड़ी बात नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं शौनक जी को, श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी समझाते हैं, और श्री मैत्री मुनि जी विदुर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। बोले कि देखो महाराज परीक्षित, भगवान के सामने गोपियां सवा गई, क्योंकि गोपियां भी स्त्री तो है नहीं। गोपियों के कई कारण हैं। बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते थे और तपस्या करके प्रभु से मातृवत सुख की कामना की। हे प्रभु मुझे मातृवत सुख चाहिए। भगवान ने कहा भाई मातृवत सुख की अनुभूति तब कर पाओगे जब माता बन करके जाओगे, है कि नहीं? अब कोई पुरुष माता के जैसा सुख की अनुभूति थोड़ी ना कर सकता है। संतों ने कह दिया कि प्रभु स्त्री तो क्या आपको पाने के लिए यदि कुछ भी बनना पड़े तो भी ठीक है। तो बड़े बड़े महात्मा ही गोपी बन करके आए हैं, क्योंकि गो माने होता है इंद्रियां और पी माने पान करना। जिन्होंने इंद्रियों को दमन किया वही संत महात्मा ही गोपी हैं। तो एक पुरुष के सामने आने में क्या संकोच, ये तो महात्मा ही है। और वैसे भी भगवान सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक जीवों को प्रत्येक रूप में देखते हैं। तो इसलिए भगवान के सामने हमें किसी भी रूप में आने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है कि भगवान कन्हैया ने किसी गोपी के वस्त्र को नहीं चुराया, बल्कि उनके आभरण का भाग्य किया है। ब्रह्म और जीव के बीच में जो माया का पट होता है, भगवान ने उसी माया के पट को केवल हटाया है, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में माया जो होती है ना, ये हमें अपने बस में करके भगवान को देखने के लिए भी नहीं, मतलब देखने नहीं देती। और जीव तो सारा चाहता है कि हम भगवान को देखें। तो माया में रहते हुए और आप ब्रह्म का अवलोकन कैसे करोगे, इसका संदेश हमारे पूज्यपाद संत श्री तुलसी जी महाराज ने बड़ा सुंदर दिया। तो वन में मेरे राम जी जा रहे हैं, राम जी ब्रह्म है, बीच में जो सीता चली ही माया है, और पीछे जो लक्ष्मण है वही हम आप जीव हैं। तो लक्ष्मण राम जी को कैसे देखता है, माया में भी रहता है और ब्रह्म का भी अवलोकन करता है। कैसे ओ भय भाती सिय सोहत कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे।
जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो, वैसे माता जानकी सुशोभित होते जंगल में जाते हैं। अब जीव को ब्रह्म को यदि देखना है तो कैसे देखेगा? सिया राम पद अंग के बराए और लखन चल ही मग दाहिनी न्याय। लक्ष्मण जी सीता जी की निगरानी भी क्या करते हैं और अपने भैया का भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि जिस मार्ग से राम और सीता जा रहे हैं ना, लक्ष्मण जी उस मार्ग से हटकर दाहिने थोड़ा चल रहे हैं। तो मेरे भाई, माया में होते हुए भी ब्रह्म का दीदार कर सकते हो यदि माया से थोड़ा हट करके और ब्रह्म के लिए ध्यान लगाते रहो तो जरूर दर्शन मिल जाएगा। उदाहरण दिया गया, भगवान ने गोपियों के मनोन्मार्जन किए हैं, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है और मन इतना चंचल होता है, घोड़े की तरह तेज रफ्तार है इसका। मन के जैसी गति किसी की है ही नहीं। आप यहाँ बैठे हो और चाहो तो अपने 1 सेकंड नहीं लगेगा अयोध्या पहुंच जाओगे मन द्वारा, है कि वृंदावन पहुंच जाओगे, मुंबई चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे, मतलब जहां भी जाना चाहो बैठे हो यहाँ, मन को दौड़ाओ तो सीनरी आपकी आंखों के सामने दिखना शुरू। मन बहुत तेज गति से चलता है और मन का विषयों में लिप्त होना ठीक उसी प्रकार है। अगर एक बार मन आपके किसी विषय की चाह की और आपने उस मन के हिसाब से उस विषय को दे दिया, विशेष को दे दिया, तो मन फिर दूसरे विषयों पर दौड़ेगा, फिर तीसरे पर दौड़ेगा, चौथे पर दौड़ेगा, ऐसे अनंत डाली पर उछल कूद करेगा, क्योंकि बड़ा चंचल है। इसलिए भगवान ने इन गोपियों का मनोन्मार्जन कर दिया है, मन को धुल दिया है, स्वच्छ बना दिया है, क्योंकि पति के रूप में चाहती थी भगवान को। भगवान ने सोचा ये किस पति के रूप में चाहती है, लौकिक पति या पारलौकिक पति। लौकिक पति का सुख तो मैंने दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने का संकल्प लिया है। मेरा कन्हैया आजीवन ब्रह्मचारी था। मोर का पंख इसीलिए मेरे कन्हैया धारण करते हैं, क्योंकि मोर कभी व्यतीत नहीं करता। ये पंख धारण करके संसार को मेरा कन्हैया शिक्षा दे रहा है कि जो तुम्हारा भ्रम है बेटा, इस भ्रम जाल से मुक्त होकर के और मेरे वास्तविक रूप को पहचानो, क्योंकि मैं तो योग योगेश्वर हूँ। बोलिए योगेश्वर भगवान कन्हैया की जय। धान की भूसी को हटाकर चावल बना दो, खेत में डालोगे कोई अंकुर नहीं निकलेगा, लेकिन धान को खेत में डाल दोगे उससे अंकुर निकलेगा, पौधा बनेगा। एक धान से सैकड़ों धान उसमें लटकेंगे। ऐसे मन अगर एक विषय में लगा तो सैकड़ों विषयों में लटकेगा। और मन की इस धान की भूसी को हटा दिया जाए, चावल बना दिया जाए, मन को भगवान की कथा सुना करके, भगवान का भजन सुना करके अगर इसको पावन बना दिया जाए मेरे भाई, तो चावल के जैसा विशुद्ध हो जाएगा, फिर कभी मन किसी विषय में नहीं लगेगा। भगवान ने यही गोपियों के साथ किया है, मनोन्मार्जन किया है, ना कि किसी के वस्त्र को चुराया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी बीच में कथा आती है कि 5 वर्ष के मेरे कन्हैया थे, गैया चरा रहे थे। कुछ बच्चों को अचानक प्यास लग गई, कुछ ग्वाल सखाओं को प्यास लगी, गए यमुना का जल पिए, तुरंत मर गए, क्योंकि उसमें एक नाग रहता था, उसका नाम है कालिया। कालिया के 101 फन है। कितने फन है? 101 फन। और मेरे भाई लोभ का कई फन होता है। लोभ का प्रतीक है, दंभ का प्रतीक है कालिया। भगवान ने उन बछड़ों को, ग्वालों को पुनः जीवित कर दिया अपने अमृत कटाक्ष से, क्योंकि भगवान के आंखों में अमृत का वास है। भगवान जिसको भी एक बार देख लेते हैं ना, तो अचेतन में भी चेतना आ जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे बछड़ों को, ग्वालों को जीवित तो कर दिया, लेकिन भगवान ने सोचा कि अब एक दिन मुझे इस दंभ को हटाना है यमुना से। दूसरे दिन ग्वालों से कन्हैया ने कहा कि भैया आज हम गैया नहीं चराएंगे, आज केवल खेलना है हमको, बस गैया चराने का काम छुट्टी, केवल खेलने चलना है। सारे बच्चों को इकट्ठा किया, बलराम जी को साथ में नहीं लिया, क्योंकि कन्हैया ने सोचा कि हमको उस नाग को मारना है, और बलराम जी भी शेष नाग हैं। अगर हम उस नाग को इनके सामने मारेंगे तो बिरादरी का इनको दर्द होगा, क्योंकि रामायण में भी लिखा गया है यद्यपि दुख है दारुण जगनाना
और सबते कठिन जाति अवमान। मेरे भाई संसार में बहुत ही दुख है, लेकिन जहाँ पे जाति और धर्म का कोई अपमान करे इससे बढ़कर के कोई दुख होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, विद्यालय में हम लोग जब प्रार्थना किया करते थे पहले, तो क्या करते थे, वासक्ति हमें दो दयानिधे, है कि नहीं, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम ये जग जीवन सफल बना जाएगा। उसी में लास्ट में भी लिखा था, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो मेरे भाई धर्म की रक्षा के लिए बलि चढ़ना ठीक है, लेकिन धर्म की निंदा सुनना नहीं ठीक है। आपके धर्म की कोई निंदा करता है, यदि बल चले तो उसके जेबा को खींच लो, अगर नहीं बच सकता तो कान में उंगली डाल करके तुरंत वहां से पलायन कर जाओ, नहीं तो हरि गुर निंदा सुनी जो काना लगई पाप गो हाथ समान। गो हत्या जैसा पाप लगता है। तो शेष भगवान ने सोचा कि भैया इनकी बिरादरी को मुझे मारना है, नाग को हटाना है, और ये भी शेषनाग के अवतारी हैं, तो इनको थोड़ा दर्द होगा ना बिरादरी के नाम पर, इसलिए भैया को लेकर नहीं जाना, आज हम भैया को छोड़ कर जाएंगे। और सारे ग्वालों को लेकर के मेरे कन्हैया पहुंचे काली तट पर यमुना के किनारे। खेलने का बहाना हुआ, काली देह पे खेलन आयो रे मेरे प्यारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरे प्यारो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया, बोलो मेरे प्यारो सो कन्हैया, मेरे छोटो काली देह पे खेलन आयो रे मेरे प्यारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे। आप लोग ताली बजा करके गाना भजन गाते रहो, नींद नहीं आएगी कभी। श्री राधे।